क्लास क्लास 8 अभ्यास 1 का बी हम आज कराने वाले हैं कक्षा 8 का। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सत्य व असत्य आपको बताना है। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। अगर इसका मान इसके बराबर आता है तो वो सत्य है, अदरवाइज वो नहीं है। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। सॉल्व करें तो 4 -4/5 इसे उतार लेंगे। फिर आपको बताया था कि अगर 1 + 1 माइनस हो तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। फिर -4/5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, -8/5 हो जाएगा। फिर क्या होता है, ध्यान समझिए। अगर नीचे के दोनों समान हो तो ऐसे उतारते हैं, -4 से उतारेंगे, फिर -4 फिर उतारेंगे, बराबर करेंगे, -8/5 इतना कर लेंगे। इन दोनों को जोड़ते हैं घटाने में। जब कोई अगर दो चिन्ह माइनस का हो तो जोड़ देते हैं आपस में, तो -8/5 हो जाएगा। ये भी इतना हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वल आ रहा है, तो इसलिए इसका मान क्या है, ये सत्य है। क्या है, ये सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है, -6/7 + 6 कोष्ठक बंद परमेय संख्या नहीं है। तो इसमें बोल रहा है कि ये जो मान है, मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये परमेय संख्या नहीं है। अगर ये परमेय संख्या होता है तो सत्य है, अदरवाइज ये नहीं है, असत्य है। तो कैसे करें, ध्यान समझिए कैसे करते हैं। पहले समझेंगे कि परमेय संख्या पहले होता क्या है। लिखिए, परमेय संख्या पहले होता क्या है, ध्यान समझिए। पहले वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके परंतु q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, अब जैसे पहले समझो परिमेय संख्या पर होता क्या है। वह संख्या जो p के रूप में लिखा जा सके परंतु q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर ना हो। मतलब इसका मतलब है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए बस, जैसे कि हर 0 नहीं होना चाहिए बस, बाकी सब ऊपर 0 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी नंबर हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एग्जांपल लूँ अगर, तो एग्जांपल में क्या रख दूँ, जैसे मान लो कि 7/5, फिर 6/5, फिर 0/1, फिर 0, ये सब क्या परमेय संख्या है। अगर मान लो कि ये 0, अगर ये 0 नीचे आ जाए, जैसे 1/0, तो ये परमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि परिभाषा में, डिफिनेशन में बोला गया है कि वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके परंतु q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर ना हो, या हो, तो उसे हम कहते हैं परमेय संख्या। तो कहने का मतलब है कि अगर हर 0 हो गया तो परमेय संख्या नहीं होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर नीचे 0 होता है तो परमेय संख्या नहीं होगी। अब अदरवाइज अगर हो गई, नहीं हुई, तो सॉल्व करते देखते हैं क्या होता है। देखो समझो, अब इसको चेक करेंगे। अगर नीचे 0 होता तो परमेय संख्या नहीं होगी। इसमें बोला गया कि वो परमेय संख्या नहीं है, तो वह चेक करते। कैसे चेक करेंगे, ध्यान समझिए। इसके बटा पर 1 लगाएंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 6 इसका 6 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 42 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 हो जाएगा, फिर इसमें से घटाएंगे तो 36 आंसर आएगा, और बटा में 7 आएगा। तो नीचे 0 तो है नहीं, तो मतलब कि इसमें बोल रहा है कि ये परमेय संख्या नहीं है। देखिए, ये परमेय संख्या है, तो ये गलत बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, असत्य। क्या होगा, असत्य। क्या है, एक असत्य है। ये इसका आंसर सही है, तब ये कह रहा है गलत है, तो इसका आंसर ये असत्य है। इसका आंसर ये होगा। तो तीसरा क्वेश्चन है कि दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने का योगफल वही रहता है। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। तो कैसे करते हैं, पहले हम दो परमेय संख्या मानेंगे जो, उसको जोड़ेंगे, और फिर उसके बाद उसका क्रम बदल के फिर जोड़ेंगे। अगर दोनों इक्वल होता तो ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेके इसे समझते हैं कि कैसे इसका आंसर सही है या सत्य है, असत्य है। तो वैसे मान लो कि 2/3 ले लिया, प्लस किया, फिर इसमें लिया 4/5 लिया, बराबर लगाया, फिर इसी को जस्ट उल्टा कर दिया, 4/5 किया, प्लस किया, फिर 2/3 कर दिया। ठीक है, कैसे करेंगे। अब भिन्न का जोड़ आप सबको आता होगा। क्या करते हैं, इसका इसमें करते हैं तो 15 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर बराबर करेंगे। कैसे करें, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस 5 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बराबर करेंगे, यहाँ पर भी 22 आएगा।
तो इसमें बोल रहा है कि दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने का योगफल वही रहता है एकदम। तो इसका आंसर क्या है? सत्य है। ये क्या है? मतलब दोनों अगर हम वो क्वेश्चन लिए, दो परमेय संख्या लिए और उसको जोड़े और साथ में उसी का स्थान बदल के जोड़े तो दोनों का मान सेम आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सत्य है, सही है एकदम। चौथा क्वेश्चन है कि तीन परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। तो देखते हैं कि क्या तीन परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। देखते हैं एक बार। इसे मान लीजिए कि हमने 2/5 लिए, प्लस किए, फिर 3/5 लिए, फिर प्लस किए, फिर 5/5 लिए। ठीक है, ये हमारा परमेय संख्या तीन परमेय संख्या है। अगर इसका मान नीचे अगर मान लो अगर नीचे 0 आ गया तो परमेय संख्या नहीं होगी, मतलब ये सत्य बात बोल रहा है। और अगर मान लो कि ये नीचे 0 नहीं आया तो ये असत्य बोल रहा है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तीनों का हर समान है, तो आप कह सकते हैं कि तीनों में से एक उतारो, 5 उतारो, 5 उतारो, फिर 2 करो, फिर 3 उतारो, फिर 5 उतारो। तीनों को जोड़ो, कितना होगा? 10 होगा। 10/5 होगा। 5 में 10, 2 आंसर आया। इसके बाद टैग लिख सकते हैं। तो ये एक परमेय संख्या के रूप में है, तो हम कह सकते हैं कि ये असत्य बात है। क्या है? ये असत्य है। क्या है? ये असत्य है। इसका आंसर यही है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो आपको कैसे बताना है? अगर नीचे 0 आ जाएगा तो परमेय संख्या नहीं होगी, और अगर नीचे 0 नहीं आता है तो परमेय संख्या होगी। तो आपको चेक करना है कि यह परमेय संख्या है कि नहीं है। इस पहले से सॉल्व करना है, तब इसे बताना है कि परमेय संख्या है कि नहीं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 3/4 इसे उतारेंगे। हमें क्या करना है? जोड़ना है। क्या है? जोड़ कर बताना है। तो जोड़िए, आप इसे जोड़ दीजिए। जोड़ देंगे इसको, तो ध्यान समझिए कैसे करते हैं। इसके ऊपर टैग लगा सकते हैं, फिर ऐसे करेंगे। तो क्या करते हैं? ध्यान समझिए। इसका इसमें करते हैं तो नीचे लिखते हैं, गुणा करते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे, नीचे लिखेंगे। इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें पहले करिए तो हमारा 3 हो जाए। इसका इसमें करिए तो 3 चौक 12, इतना हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करिए तो क्या होगा? तो होगा यहाँ पर 9 होगा। 9/4। तो ये परमेय संख्या है कि नहीं? हाँ, क्योंकि नीचे 0 नहीं, इसलिए ये परमेय संख्या है। नीचे 0 नहीं है, इसलिए परमेय संख्या ये है। अगर नीचे 0 होता तो परमेय संख्या नहीं होता, तो इसलिए नीचे 0 नहीं, इसलिए परमेय संख्या है। तो इसका क्या लिखेंगे? ये परमेय संख्या है। ठीक है, इसका आंसर ये है। तो दूसरा क्वेश्चन है -1 और -2/3, इसको जोड़ने पर क्या परमेय संख्या मिलेगी? तो हम चेक करते हैं पहले। तो -1 ऐसे उतारिए पहले, फिर प्लस करिए यहाँ पर, फिर -2/3 करिए, फिर ध्यान समझिए कैसे करेंगे। -1 ऐसे उतार लीजिए, फिर इसका प्लस माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस ही होता है। 2/3 कर लेंगे। अब ध्यान समझिए, इसके बटा 1 लगा सकते हैं। अब ध्यान समझिए, पहले ऐसे करना है आपको। इसका गुण इसमें करना है तो 3 हो जाएगा। इसका इसमें करना है तो -3 हो जाएगा। इसका इसमें करना है तो -2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? -5/3। तो ये परमेय संख्या है। हाँ, परमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो हमें क्या करना है कि इसका मान और इसका मान अगर दोनों बराबर होते हैं तो हम दोनों पक्षों को सत्यापित कर पाते हैं या कर पाएंगे। देखते हैं हल कैसे करेंगे। ध्यान समझिए। पहले -5/8 को पहले बाहर निकाल लेंगे, फिर प्लस माइनस होता है तो कैसे करना है? प्लस माइनस होता है, फिर 9/13 इसे कर लेंगे, बराबर करेंगे, फिर -9/13 इसे उतार लेंगे, फिर प्लस माइनस फिर माइनस होता है, फिर 5/8 कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप? इसका गुणा इसमें करेंगे, 13 104, इसका इसमें करेंगे 13×5 65, -65 माइनस करेंगे, फिर 8 9 72 हो जाएगा, बराबर करेंगे, फिर 13 104, इसका इसमें करेंगे 9 72 -72, फिर माइनस का 13×5 65 हो जाएगा। अब क्या करना है? दोनों को जोड़ दो। आप क्या जोड़ेंगे? जोड़ दीजिए आप। 7 7 6 13 137 हो जाएगा। माइनस था, माइनस लगा देंगे आप, फिर नीचे 104 था, 104 रख देंगे, फिर बराबर लगाएंगे, फिर माइनस करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो ये भी कितना होगा? 137 होगा, बटा में क्या होगा? 104 होगा। यही इसका आंसर है। फिर चौथा क्वेश्चन भी ऐसे करना है। देखिए ध्यान कैसे करना है। 3 था, मतलब 3 रखिए, फिर प्लस माइनस में से माइनस रखना होगा, फिर 7/12 करना होगा, फिर बराबर करना है, फिर इसको ऐसे 7/12 करना है, -7/12, फिर +3 करना है। अब क्या करना है? ध्यान समझिए कैसे करना होगा। इसके बटा 1 लगाएंगे, इसके बटा भी 1 लगाएंगे, इसका गुणा
पहले एक काम करिए, पहले लिखा लीजिए, फिर इसका गुणा इसमें करिए। तो 12 कम 12, इसका करिए तो 12 36 माइनस करेंगे, फिर 7 कम 7 बराबर लगाएंगे, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 7, फिर प्लस करेंगे, 12 36 हो जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा 12। अब इसमें से घटाएं, इसमें से तो क्या हो जाएगा 29 बटा में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, बराबर करेंगे, फिर इसमें घटाएंगे तो क्या होगा, अगर एक माइनस से अगर एक प्लस हो तो जिस चिन्ह का बड़ा, जिस चिन्ह जो नंबर बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगेगा, परंतु घटेगा। तो प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस में दिखता नहीं, तो प्लस को छुपा देंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा 29 आएगा, और बटा में क्या आएगा 12। यही इसका आंसर है। तो तीसरा क्वेश्चन है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड को और फिर राइट हैंड साइड को इक्वल करना है, दोनों को ऐसा करना है जो दोनों का मान सेम आ जाए। तो ध्यान से समझिए कैसे करना है। पहले क्या करते हैं, क्या पहले ऐसे करेंगे, फिर -4/7 प्लस उतारेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 1/4 करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ इसको ऐसे उतार लेंगे, और माने नीचे होता नहीं इससे माइनस को ऊपर कर देंगे। जो माने नीचे था यह हमेशा ऊपर रहता है, इसलिए उसको ऊपर रखेंगे, माइनस ऊपर कर दिए हम, बराबर लगाएंगे, फिर 4/7 कर लेंगे, -4/7 कर लेंगे, प्लस करेंगे, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, 1/4 कर लेंगे, फिर माइनस नीचे होता नहीं इसलिए ऊपर करेंगे इसमें। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं हम, ध्यान समझिए कैसे करेंगे अब। फिर इसको ऐसे उतारेंगे, या चाहे तो आप इसको हटा दीजिए, अब इसका काम अब नहीं है। इसका एक काम करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 चौका 28 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 4 16 -16 हो जाएगा, इसमें +7 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको कोष्ठक बंद ही कर दीजिए। फिर अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर लेंगे, फिर 7/16 कर लेंगे, बराबर लगाएंगे, फिर -4/7 पहले ऐसे कर लेंगे, फिर प्लस करेंगे, इसको हल करेंगे। अब इसको कोष्ठक भी बंद कर लीजिए, कोष्ठक भी इसका काम भी नहीं है। फिर 1/4 पहले ऐसे कर लीजिए, फिर प्लस में माइनस होता है, माइनस करेंगे, फिर 7/16 करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका इसमें घटाइए, इसमें जैसे ही घटाएंगे कोष्ठक में हट जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, और यहाँ 28 हो जाएगा, माइनस करेंगे, फिर 7/16 करेंगे, फिर बराबर लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसमें माइनस के 4/7 कर लेंगे, फिर प्लस करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे पहले एक बार। इसका इसमें अब ऐसे सॉल्व तो कर नहीं सकते, यहाँ पर इन दोनों का लसा लेंगे हम, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 1 कम 2, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 1 कम 2। अब ध्यान समझिए, जो ये नंबर आया है सब गुणा कर दीजिए। आप ये जो फैक्टर जो है सबको गुणा कर दो आप। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 16, क्या आंसर आ रहा है 16 आ रहा है। तो इसके नीचे क्या रखें, 16 रखेंगे हम। अब ध्यान समझिए, हमें करना क्या होता है कि इसका इसमें भाग देना होता है। 4 में 16 का भाग देंगे, 4 आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा जस्ट उसके ऊपर गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। माइनस लगा देंगे, इसमें इसका भाग देंगे तो 16 का 1 होगा आंसर, 1 का गुणा 7 में कर देंगे, ऐसे ही कर देंगे हम। फिर माइनस के 9/28 हो जाएगा, फिर -7/16 हो जाएगा, बराबर करेंगे। अब -4/7 ऐसे कर लेंगे, फिर प्लस उतार लेंगे। अब इसमें पहले फिर ऐसे कर लीजिए, क्योंकि इसका आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि छोटा में से बड़ा जब घटाते हैं तो माइनस में आंसर आता है। तो क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, क्या आंसर आएगा -3 हो जाएगा, -3/16 हो जाएगा। फिर यहाँ होगा -9/28 हो जाएगा, फिर -7/16 हो जाएगा, बराबर करेंगे। फिर माइनस के 4/7, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, 3/16 करेंगे। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे, इन दोनों का लस करेंगे। अब या गुणनखंड कर लीजिए आप पहले, आप 28 और 16 का लीजिए आप। तो 2 1 कम 2, 2 चौका 8, फिर 8, 2 8 16, फिर 2 7 14, फिर 2 चौका 8, फिर 7 को से उतार लेंगे, 2 दूना 4 करेंगे, फिर 7 को से उतारेंगे, 2 1 कम 2 करेंगे, फिर 7 1 कम 7। फिर क्या करते हैं, गुणा करिए आप। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 16, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, इसका इसमें भाग देना होता है, तो क्या इसका इसमें भाग दीजिए। तो भाग जब देंगे 112 में, हम 112 में 28 का भाग देंगे हम, तो कितनी बार में जाएंगे, पहले 28 के में 3 के गुणा कर लीजिए एक बार, 3 × 24 के 4, फिर 2 हाथ से लग गया, 3 6 और 6 2 8, 84 हो रहा है, जो कि आंसर नहीं जा रहा है। तो एक बार और देखते हैं हम,
28 में हम 4 से गुणा कर दें, शायद देखिए साहब चला जाए शायद। तो देखिए सर 32, 3 हाथ से लग गया, फिर 4 दूना 8, 8 और 3 11, तो कितने 4 बन गया, 4 बन जा रहा है, कह रहा है 4 बन जा रहा है। तो 4 बन, यही जो 4 आंसर है इसका, इसमें गुणा 9 में कर देंगे। क्या गुणा करें, 9 में गुणा करेंगे, तो 9 36 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे, फिर इसका इसमें भाग दें तो 16 7 112 होता है। इसका इसमें जब भाग देंगे 7 आंसर आएगा, और 7 जब आएगा तो जस्ट उसके ऊपर जो 7 इसमें गुणा कर देना है, इसके 7 7 49 कर देना है, बराबर करेंगे। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, 16 7 112 होता है, इसका इसमें करेंगे 16 4 64, माइनस 64 हो जाएगा। ये माइनस लगाएंगे, 7 तरीके इस कर लेंगे। अब इसको इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस में बताया था जब मान 2 माइनस हो तो उसको जोड़ते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस 1 होता है। माइनस लगा हुआ, इन दोनों को जोड़ दो, 9 6 15, फिर 4 3 7, 7 1 8, 85/112 बराबर करेंगे। इसको भी यही आंसर जोड़िए तो ये भी यही आंसर आएगा, माइनस 85/112, जो कि यही दोनों, मतलब कि ये इसका आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, यदि ए और बी आए हो और a प्लस बी बराबर माइनस 15/11 हो तो b प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आप लिखिए, हम जानते हैं कि योग की संक्रिया के क्रम विनिमय प्रगुण से संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। मतलब कि आप a प्लस बी का मान आपको मालूम है कितना है, माइनस 15/11 है। अगर हम b प्लस ए करते हैं तब भी इसका मान यही आंसर आएगा, क्योंकि इसके द्वारा हम जानते हैं कि योग की संक्रिया क्रम के विनिमय प्रगुण से संख्याओं को किसी भी प्रकार जोड़ा जा सकता है। मतलब किसी भी प्रकार से जोड़ें तो अगर कोई भी संक्रिया योग की संक्रिया है तो अगर हम उसका क्रम चेंज करते हैं तो उससे कोई बदलाव होने वाला नहीं है, उसका आंसर सेम होगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो आपको करना क्या है, इसको इसमें फिल करना है, भरना है। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है ये खाली है, प्लस किया है, फिर माइनस 12/7 किया, बराबर में माइनस 12/7 ऐसे में उतार दिया है, फिर प्लस किया है, फिर 5/-11 कर दिया है। अच्छा ये बताइए, अच्छा इसमें 2 नंबर है, इसमें 2 नंबर है, तो इसमें तो इस पहले वाले में ये दिख रहा है और दूसरे वाले में ये दोनों दिख रहा है। तो आप बताइए इसमें मिस क्या, इसमें ये लिखो, ये इस पक्ष से, मतलब ये बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ये बराबर लगा है, तो इस पक्ष में 2 नंबर दिख रहे हैं, 1 नंबर इसमें यहाँ पर दिख रहा है, 1 नंबर ये इसमें यहाँ मिस है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, 5/-11, यही इसका आंसर है, इसमें यही भरा जाएगा। और आप देखिए अगला वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे होगा, यहाँ -10 है, यहाँ पर -10 है, यहाँ -7/12 है, यहाँ -7/12 है, बट इसमें 5/6 जो है वो मिस है, तो इसको यहाँ भर देंगे 5/6, ये इसका आंसर है, कंप्लीट। छठवां क्वेश्चन है, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करें, देखिए ध्यान से एक बार, 3/7 प्लेस उतार लीजिए। फिर आपको बताया थी गुणा, बीच में गुणा छुपा होता है, इसमें गुणा होता है, तो प्लस माइनस होता है, फिर 5/14 हो जाएगा, फिर इसका भी प्लस माइनस ही हो जाएगा, फिर यहाँ पे 11/14 हो जाएगा। इन दोनों को कोष्ठक में बंद कर दिए, बड़े कोष्ठक में बंद हो गया। अब ध्यान समझिए, फिर यहाँ प्लस, बाहर प्लस है, प्लस लगा दीजिए, फिर प्लस लगा दीजिए, फिर 3/7 से कर लीजिए, फिर प्लस कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, दोनों का हर समान है तो 14 इसे उतार लेंगे, फिर -5 उतार लेंगे और -11 उतार लेंगे। अब 3/7 करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस कर लेंगे, फिर कोष्ठक करेंगे, क्योंकि इसका आंसर माइनस में आने वाला है। तो -5 -11 क्या होगा, -16 होगा, बटा में क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें ध्यान समझिए, 3/7 इसे उतारेंगे, फिर प्लस माइनस से होता है, फिर 16/14 ऐसे हो जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे। अब इन दोनों को हम 7 और 14 का लस करेंगे, 7 और 14, 7 को ऐसे उतारेंगे, 2 से 14, फिर 7 एकम 7 और 7 एकम 7, कितना आंसर है, 2 × 7 आ रहा है, 14 आंसर आ रहा है। तो बराबर लगाएंगे, नीचे 14 रखेंगे, फिर इसका इसमें भाग देंगे। जब 7 में 14 को भाग देंगे 2 आंसर आएगा। अब 2 जस्ट उसके ऊपर गुणा करें, 3 में गुणा करना है, 6 हो जाएगा। फिर माइनस से माइनस लगा देंगे, फिर 14 के 14 में भाग देंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 का गुणा 16 में कर देंगे तो 16 हो जाएगा। घटाएंगे तो -10 बटा क्या हो जाएगा, 14, ये इसका आंसर है।
तो इसका आंसर 10/14 आया है। आप इसको कट करिए, कट करेंगे तो पहले यहाँ उतार के कट कर लीजिए, वहाँ 10/14 उतार लीजिए यहाँ पर, और इसको कट कर लीजिए। 2 × 5 = 10 और 2 × 7 = 14। तो आंसर क्या, इसका आंसर क्या आएगा? -5/7। ये इसका आंसर है। छठवां का दूसरा क्वेश्चन, इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहले 2/5 को ऐसे उतार लेंगे, फिर ये प्लस से प्लस उतार लीजिए। अब आपको मालूम है कि जब पहले क्वेश्चन उतार लीजिए पूरा, पहले तब काटिए। पहले -8 और बटा -3 प्लस करेंगे, फिर 4/-5 फिर प्लस करेंगे, -2/3 ये हो जाएगा। अब ध्यान समझिए कैसे, 2/5 को फिर उतारिए, फिर प्लस करिए। अगर ऊपर नीचे अगर माइनस हो तो दोनों माइनस को काट देते हैं, फिर केवल 8/3 आएगा आंसर। फिर इसके क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताया थी कि माइनस नीचे होता नहीं तो प्लस लगाएं, और ये माइनस ऊपर कर लीजिए। फिर आपको क्या बताया थे, जब कोई अगर प्लस माइनस अगर सामने हो, बीच में गुणा हो, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 2/3 हो जाएगा। अब क्या करना होता है, 2/5 ऐसे उतारेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 8/3 करेंगे। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे। इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस ही होगा। फिर 4/5 हो जाएगा, फिर -2/3 हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, आप क्या करिए कि 2/5 और -4/5 को एक कर लीजिए, पहले एक में कर लीजिए। 2/5 माइनस के 4/5 को एक में कर लीजिए, और फिर क्या करिए, फिर ध्यान समझिए, 8/3 माइनस के 2/3 को एक कर लीजिए, और बीच में प्लस कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान समझिए कैसे क्या करेंगे। अब इन दोनों में से क्या करना है आपको, ये दोनों सेम है, 5 उतार लेंगे, 2 था 2 उतार लेंगे, 4 था 4 उतार लेंगे, प्लस कर लेंगे। फिर इसमें से क्या करेंगे, 8 माइनस के 2 करेंगे, नीचे 3 रख देंगे, दोनों सेम होगा ऐसे ही। फिर घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, -2/5 आंसर आएगा। इसका क्या आएगा, यहाँ प्लस करेंगे, इसमें घटाएंगे तो 6/3 आंसर आएगा। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे। ये दोनों का हर समान नहीं है, तो नीचे पहले रेखा खींचेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 × 15, इसका इसमें करेंगे तो 3 × 6, फिर प्लस करेंगे 5 × 30। और अगर जब एक प्लस एक माइनस हो तो जो नंबर बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है, परंतु घटता है। तो क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस कभी दिखता नहीं, प्लस को नहीं लगाएंगे, ये घटाएंगे ज़रूर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 24/15 आएगा। फिर देखिए अभी कट रहा है तो उसे काट दीजिए, 3 × 8 = 24, फिर 3 × 5 = 15। तो इसका आंसर क्या होगा, 8/5। यही इसका आंसर है।